के बारे में सीखेंगे। और यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो अभिषेकित व्यक्ति था। He was a man who was anointed। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अनॉइंटेड लोगों के साथ रहोगे, उनकी अनॉइंटिंग आप पर भी आएगी। ध्यान से सुनिए, इफ यू लिव, इफ यू सिट, इफ यू टॉक विद अनॉइंटेड पीपल, देयर अनॉइंटिंग विल फ्लो इनटू यू। आप एक सड़क छाप आवारा लड़के के साथ घूमिए, थोड़ी देर में उसकी लैंग्वेज आप भी बोलोगे। आप पिक्चर 3 घंटे देखकर आइए, 3 घंटे बाद जो डायलॉग हीरो ने बोलेंगे आप भी वो बोलेंगे। और यदि वैसे ही आप अगर एक परमेश्वर के जन के साथ अपने समय को बिताएंगे, वही अभिषेक, वही विचार, वही अनॉइंटिंग आपको भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप साथ में रहते हो, द ब्लेसिंग एंड द अनॉइंटिंग इज इम्पार्टेंट। जब आप मुझको सुन रहे हो तो खाली आप मुझे नहीं सुन रहे हो, लेकिन मेरी अनॉइंटिंग को भी आप लेकर जाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि बुरा चरित्र अच्छी संगति को खराब कर देता है। बैड कंपनी स्पॉइल्स गुड कैरेक्टर। और इसका अपोजिट भी ट्रू है, गुड कंपनी ट्रांसफॉर्म्स अ बैड कैरेक्टर। इसलिए अंकित सर, मैं हूं, जितने भी आपके साथ एडवाइजर हैं, उनके साथ रहिए, उनसे उनकी अनॉइंटिंग को आप रिसीव करिए। अगर आपको उनके जैसे बनने की इच्छा है कि मैं अंकित सर जैसा वर्शिप लीडर बनूं, तो उनके साथ रहिए, उनके जीवन को देखिए, उनके लाइफस्टाइल को देखिए और वो अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। हम लोग दूसरों को देख के बनना तो उनके जैसा चाहते हैं, लेकिन उनके साथ रह के उनसे सीखना नहीं चाहते। और आज मैं आपसे पूछना चाहूं, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? कौन ऐसा है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? हम यहाँ पढ़ने इसीलिए आए हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ बन सके, सक्सेसफुल हो सके। और इसलिए मैं आपके सामने आज जोसेफ के कैरेक्टर को लाया हूं। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट हिज सक्सेस डिड नॉट कम एट अ इजी प्राइस। उसकी सफलता आसानी से उसके पास नहीं है। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। यूसुफ कौन से नंबर का था? 11। स्मॉलेस्ट वॉज बेंजामिन। लेकिन कौन था जो पूरे ट्राइब को बचाने वाला और उनको आगे लेके जाने वाला हुआ? जोसेफ। क्यों? Was there anything that he did? Yes, there are few things, but more than that, he was blessed from the Lord. वो परमेश्वर से आशीषित। रूबेन सबसे बड़ा, फर्स्ट बॉर्न का अधिकार होता है ना आशीषों को पाने का। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, द फर्स्ट बॉर्न हैज टू कैरी ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फादर। अपने पिता की सारी आशीषों को कैरी करने वाला पहलौठा है, लेकिन रूबेन को वो अधिकार नहीं मिला। आपको पता है क्यों? जल्दी से निकालेंगे, जेनेसिस 35:22। While Israel was living in that region, Reuben went in and slept with his father's concubine Bilhah, and Israel heard of it. क्या करा रूबेन ने? अपने पिता की कॉन्क्यूबाइन, हिंदी में सुना थोड़े से अजीब से वर्ड होंगे, रखेल के साथ क्या हुआ? सो गया।
नॉट हिज मदर बट हिज फादर्स वाइफ। एक ऐसा काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। क्या करा उसने? अपनी आशीषों को खो दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन था? सिमियन। और उसके बाद कौन था? लेवी। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जेनेसिस 34:25। 3 days later, while all of them were still in pain, 2 of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brother, took their swords and attacked the unsuspecting city, killing every male. ओके, ये दीना के बारे में है जिसका हमोर ने फिजिकली अब्यूज करा और फिर उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सिमियन और लेवी ने क्या करा? अपने रिवेंजफुल स्पिरिट में क्या करा? सबको मार डाला। He wanted to correct his mistake, he wanted to marry a girl, but उन दोनों ने इतनी क्रोध और रिवेंजफुल स्पिरिट से भरे थे कि उन्होंने सारे मेल को एक प्लॉट बना के मार डाला। एंड गॉड वाज नॉट हैप्पी विद देम। वे भी अपनी आशीष को खो बैठे। नेक्स्ट वाज नंबर 4, जूडा। उसने क्या करा? जेनेसिस 38 उसका 11 और 14 आयत, 2 आयतें पढ़ेंगे। जेनेसिस 38:11 and 14। Verse 11. Judah then said to his daughter-in-law Tamar, "Live as a widow in your father's household until my son Shelah grows up, for he thought he may die too, just like his brothers." So Tamar went to live in her father's household. Verse 14. She took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Enan, which is on the road to Timnah. For she saw that though Shelah had now grown up, she had not been given to him as his wife. Okay. Now there was a custom in earlier times कि यदि एक औरत का पति मर जाए तो पति का भाई क्या करेगा? उस स्त्री के साथ उसके लिए क्या करेगा? वंशज को उत्पन्न करेगा। सो तमार का जो पति था वो मर गया। उसके बाद जो नेक्स्ट उसको अपने पति का भाई मिला, वो भी मर गया। उसके बाद जो है वो भी मर गया। 3 मर गए। अब चौथा देने के लिए जूडा ने क्या करा? उसने अपने चौथे बेटे को बचाने के लिए जो सही था, जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार था, वो नहीं करा। उसने कहा तू अपने पिता के घर जा, जब ये चौथा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे तुझको दे दूंगा। और लेकिन उसने वो काम नहीं किया, इसलिए परमेश्वर वॉज एंग्री विद जूडा। ये 4 लोगों ने कुछ ऐसे काम किए कि जो आशीष अब्राहम की थी, जो आशीष इसहाक की थी और जो आशीष जेकब की थी, याकूब की थी, ये चारों लोग रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन वो आशीष किसको मिली? जोसेफ। क्यों? क्योंकि लिया के और भी बेटे हुए, लेकिन जेकब ने किसको प्यार करा? रेचल को। और जब रेचल का पहला बेटा हुआ वो कौन था? जोसेफ। सो इट इज ऑल अबाउट प्रॉमिस। आपको मालूम है अब्राहम के 2 बेटे हुए, एक हगार से और एक सारा से। हम लोग पढ़ लेते इसको। जेनेसिस 17:21 आई थिंक। But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year. Okay, and 18 and 19 also. And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing." Then God said, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him." Okay, thank you. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? ऑलरेडी इश्माइल है और अब्राहम सोच रहा है कि इश्माइल से क्या होगा? उसके वंशज होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? नहीं, इश्माइल से नहीं, पर जो मेरा चुना हुआ है उसी से आशीष फ्लो करेगा। Now Hagar was not chosen by God, Hagar was chosen by Abraham.
कई बार हम भी अपनी आशीष को अपने तरीके से चुन लेते हैं। We want to find our blessings our way, but God says, "Your way you will not receive the blessing I want. You will receive your blessings only through my promise." और वो प्रॉमिस किसके थ्रू थी? सारा के थ्रू, नॉट थ्रू हगार। परमेश्वर का इसहाक के वंशज, इसहाक के द्वारा मैं अपनी वाचा तुझसे और तेरे वंशजों से बांधूंगा। इसीलिए जब जेकब ने रेचेल को प्यार किया, बिकॉज ही लव रेचेल, लिया तो उसको धोखे से मिल गई, क्योंकि रेचेल और लिया के पिता ने डिसीव करा और पहले लिया को दिया फिर उसके बाद रेचेल को दिया। ओके, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चुना हुआ कौन था? रेचेल। क्या आप चुने हुए हैं? अगर आप चुने हुए नहीं हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। कहीं आपने अपने चुनाव को खो तो नहीं दिया। नंबर 1, फर्स्ट वन वाज द चोजन वन, उसने अपना छोड़ दिया, तो नंबर 2 के पास आना चाहिए। नंबर 2 ने भी कुछ किया, नंबर 3 ने भी कुछ किया, नंबर 4 ने भी कुछ किया, लेकिन वो आया किस पर? और भी बेटे थे, उनके भी रीजन है, उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बट मेनली प्रॉमिस पर। जेकब लव रेचेल and it was through Jacob and Rachel that Joseph was chosen to carry that blessing. वो चुना गया and he became a blessing. Am I blessed? क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं am I blessed? क्या आपको लगता है हम आशीषित हैं या हम आशीष पाना चाहते हैं? पता नहीं आशीषित है भी कि नहीं। How many should believe that you are blessed? Okay. मैं आपके इस हाथ को और ऊपर उठाना चाहूंगा, निकालिए Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has been blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. What does he say? Praise God and Father of our Lord Jesus Christ, who has Blessed us. blessed us. How? In every spiritual blessing in Christ, or should I say through Christ. अगर आप मसीह में हैं तो आप ऑलरेडी आशीषित हैं। सुनिए ध्यान से, If you are in Christ, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन से आई एम ब्लेस्ड, व्हाई? बिकॉज आई एम इन क्राइस्ट। अगर आपने यीशु मसीह को जाना है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 3री आयत कहती है कि आप ऑलरेडी एक ब्लेस्ड पर्सन है। और अगर आप इसी इफिसियों के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, 7 चीजें वहां पे लिखी है। He has chosen, we are blessed, we are chosen, we are blameless, we are holy, we are adopted, we have been redeemed, we have been accepted as his sons and daughters. 7 आशीषें। हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं इन क्राइस्ट। हम उन आशीषों को ऑलरेडी कैरी करते हैं अगर हम मसीह में हैं। मसीह से हटकर कुछ भी नहीं है। अगर आप मसीह में नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर आप मसीह में हैं, आप सब कुछ हैं और आप मोर देन कॉन्करर हैं। एंड यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। और यहां क्या लिखा है? यस, ब्लेस्ड इन एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। समझिए क्या बोले, वर्ल्डली ब्लेसिंग नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आत्मिक आशीषों से आप क्या हो? ब्लेस्ड। आप अपनी सफलता को कैसे देखते हो? बहुत सारा धन दौलत, एक बड़ा 1.5 लाख का आईफोन, है ना, 1 करोड़ की कार, कैसे देखते हैं आप अपनी ब्लेसिंग को? अगर आप मटीरियलिस्टिकली देखते हैं तो मैं कहूंगा फिर शैतान के पास जाइए, ये सारी चीजें वो आपको दे सकते। ओके, क्योंकि उसने यीशु मसीह को भी यही बोला। क्या बोला? मेरे सामने झुक जा
ये सारी चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। लेकिन अगर आप रियली में ब्लेस्ड होना चाहते हो तो मसीह में आइए, मसीह में सारी आत्मिक आशीषें आपकी ऑलरेडी है। हम अगर यूसुफ के जीवन को देखें, क्या हुआ? एक स्वप्न उसको आया। क्या देखा उसने? पहले उसने देखा कि बाजू के ढेर है कि अपने अपने शीट्स है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, और जो जोसेफ का है वो खड़ा है और बाकी 11 क्या कर रहे हैं? उसके सामने झुक रहे हैं। फिर उसने देखा कि क्या है? सूरज, चांद और 11 तारे उसके सामने दंडवत हो रहे हैं। एंड इट वाज गॉड्स वे ऑफ सेइंग कि मैंने तुझे चुना है कि क्या हो, ये सब तेरे सामने क्या करे, एक दिन आके दंडवत हो, ताकि तू इनको क्या करे, इनको इन ट्रबल्स टाइम इनको बचाए और इनको आगे लेके चले। उसको क्या करा गया? उसके भाइयों ने उसको क्या करा? रिजेक्ट किया। उसको क्या करा? मिद्यानियों को बेच दिया। और मिद्यानियों ने किसको बेच दिया? इजिप्ट में पोतीफर को। बट परमेश्वर उसके साथ था। व्हाई? बिकॉज ही वाज अ ब्लेस्ड मैन। और वो क्योंकि ब्लेस्ड था तो पोतीफर भी ब्लेस्ड हुआ। पढ़िए जेनेसिस 39 वर्स 3। When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did. क्या देखा उसके मास्टर ने? कि यहोवा उसके साथ है और जो कुछ वो करता है वो उसमें सफलता को पाता है। Now Jacob was blessed, and because of him, who was blessed? अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? एक ब्लेस्ड पर्सन। इफ यू विल स्टे विद अ ब्लेस्ड पर्सन, मैंने आपसे वही कहा, अभिषेक, आशीष, ट्रांसफर। अगर आप एक ब्लेस्ड पर्सन के साथ रहोगे तो जो उसकी ब्लेसिंग्स है वो आपको भी मिलेगी। जोसेफ क्या था? ब्लेस्ड था। और क्या हुआ? वो पोतीफर के लिए आशीष का कारण बना। उसके घर में ब्लेसिंग आई। जो कुछ वो करता था वो प्रॉस्पर होता था और उसका क्या हुआ? घराना प्रॉस्पर करने लगे। सक्सेस केम बिकॉज ऑफ अ ब्लेस्ड मैन। सफलता क्यों आई? एक आशीषित व्यक्ति उसके घर में आ गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगा और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेलर भी एक गवाही देता है उसके विषय में। हम पढ़ेंगे। The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. ओके, अब यहाँ पर जो प्रिजन का जो जेलर है उसके बारे में लिखा है कि उसने भी ऑब्जर्व करा कि जोसेफ क्या है? एक ब्लेस्ड मैन है। वहां लिखा है कि वो क्या है? यहोवा उसके साथ है। अगर यहोवा आपके साथ है, आप क्या हो? ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। इसीलिए उसने क्या करा? उसको पता चल गया, जेलर को पता चल गया कि यहोवा इसके साथ है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया और वो जेलर का भी कामकाज क्या हो गया? ब्लेस्ड हो गया। क्या लिखा है? गॉड गेव हिम सक्सेस इन व्हाटएवर ही, जो कुछ वो करा उसमें उसको सफलता मिली और जेलर भी सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि जेलर का काम कौन कर रहा था? एक ब्लेस्ड मैन। पर एक टाइम आया जो दूसरों के लिए आशीष का कारण था, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा। 17 साल की उम्र में जोसेफ को ड्रीम आया दैट ही विल लीड पीपल। लोग उसको दंडवत करेंगे। उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, इवन उसके माँ बाप ने उसको घुड़का कि क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? 17 से लेकर 30 साल की उम्र तक वो धक्के खाता रहा, कभी पिट में,
कभी पोतीफर के घर में, कभी जेल में। लेकिन जब वो 30 साल का था, उससे पहले उसने 2 लोगों का ड्रीम का भी इंटरप्रिटेशन किया, और सबको हम नहीं जाएंगे सारी बातों में, आप स्टोरी को जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब वो 30 साल का था, वो फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ। And I want to tell you what, 13 साल वो पेशेंटली वेट करता रहा for a time when he will be a successful man. He was already blessed, but उसकी blessing दिख नहीं रही थी अभी। But a moment came जब उसकी सक्सेस दुनिया ने दी। And I want to tell you one thing, उसको 13 साल नहीं लगे सक्सेसफुल बनने में, उसको एक रात लगी। It took only one night. फिरौन को एक सपना आया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस फिरौन के सपने को इंटरप्रेट करने के लिए उसको बुलाया गया। मोमेंट दैट हैपेंड, जेल के डंजन में से ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। इट टुक हिम वन नाइट। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका सक्सेस एक ऐसे काम का इंतजार कर रहा है जो केवल आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। Wait for your moment for something that only you can do and no one else can do. आपको मालूम है उस ड्रीम को कोई और इंटरप्रेट नहीं कर पाया। जेनेसिस 41 और उसका 8वीं आयत में मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। In the morning his mind was troubled, so he sent for all the magicians and wise men of Egypt. Pharaoh told his dream, but no one could interpret them for him. कोई उसकी ड्रीम को इंटरप्रेट नहीं कर पाया। यू नो, परमेश्वर ने आपको चुना है एक ऐसे काम के लिए जो केवल आप कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। पर आपको उस समय के लिए वेट करना है। यू हैव टू वेट फॉर दैट मोमेंट। और जब वो मोमेंट आएगा ना, वो काम कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के लिए आपको चुना है। यू हैव बीन चोजन फॉर दैट मोमेंट। और उस मोमेंट में जितने लोग आ जाएंगे वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोमेंट आपका, दैट विल बी योर मोमेंट। और क्या लिखा है वर्स 16 में, उसने क्या कहा? आई कैन नॉट डू इट, जोसेफ रिप्लाइड टू फैरो, बट गॉड विल गिव फैरो द आंसर ही डिजायर्स। उसने उस मोमेंट के लिए भी क्या करा? अपने ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी। मैं नहीं करूंगा, लेकिन कौन करेगा? परमेश्वर आपको उस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन देगा। उसने कहा, और क्या हुआ? फैरो ने भी जाना ही इज अ ब्लेस्ड मैन, और उसने कहा अगर मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे इस ब्लेस्ड मैन को पकड़ना पड़ेगा। और उसने क्या करा? अगर आप आगे पढ़ोगे, उसने उसी के आगे लिखा है वर्स 38। सो फैरो आस्क्ड हिम, कैन वी फाइंड एनीवन लाइक दिस मैन, वन इन हूम इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। फैरो को समझ में आ गया इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। He is a blessed man from God. और आपको मालूम है 7 साल अबंडेंस के आने थे और 7 साल सिवियर फैमिन के आने थे। And the Pharaoh saw that Joseph was blessed. पकड़ा, सारा अधिकार उसको दिया और क्या कहा? अब तू संभालेगा, केवल पोस्ट में मैं तुझसे ऊपर हूंगा, बाकी हर चीज तेरे अंडर है। किसी ने ऐसा कहा, फॉर जोसेफ अ पोस्ट वाज क्रिएटेड इन हिस्ट्री व्हिच वाज नेवर बिफोर। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कहते हैं कई लोग, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। ही वाज नॉट द किंग, बट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले ऐसी पोस्ट ही नहीं थी इजिप्ट में, लेकिन जोसेफ के लिए परमेश्वर ने एक पोस्ट को इन्वेंट करा और जोसेफ को वो पोस्ट। जब आपका समय आएगा तो परमेश्वर आपके लिए एक नई पोस्ट को क्रिएट कर देगा और उस पोस्ट में आपको रख देगा, चाहे वो पोस्ट हो भी ना। सो हमें क्या करना है? हमें आशीष को ढूंढना है। इफ आई एम ब्लेस्ड, सक्सेस विल फॉलो मी। ठीक है, अगर मैं आशीष हूं तो सक्सेस मेरे पीछे होगी, मैं सक्सेस के पीछे नहीं हूं। आज उल्टा है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन ही गलत है। हमें जहां भागना है हम उसको नहीं पकड़ रहे हैं। ईश्वर ने कहा मुझे जाने दे, लेकिन जेकब ने क्या कहा? मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे क्या ना करे, आशीष ना दे। क्या परमेश्वर से कहते, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। तो मैं अपनी आशीष कैसे पाऊंगा? मैं घुटनों पर आऊंगा, मैं आंसुओं के साथ परमेश्वर से कहूंगा, प्रभु मुझे आशीषित व्यक्ति बना। मैं भूख हड़ताल पे नहीं बैठूंगा, मैं नारेबाजी लगाऊं, प्रभु मुझे आशीष दे। नहीं, ये तरीका नहीं है। अगर हमें परमेश्वर की आशीष पाना है तो घुटनों पर आना है, प्रार्थना में जाना है, आंसुओं को बहाना है और कहना, प्रभु मुझे आशीषित कर। That is how we fight with God. We don't fight in our mind, we don't fight in our words. है ना, हम भूख हड़ताल नहीं करते, ये संसार करता है। लेकिन हम परमेश्वर से आशीषों के लिए क्या करते हैं? जिसको हम फाइट कह रहे हैं वो बेसिकली निवेदन है। कई बार आपके निवेदन फाइट में बदल जाते हैं। प्रभु नहीं, मैं तो ब्लेस्ड होना चाहता हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी आए। जोसेफ पिट में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पोतीफर के घर में एज ए स्लेव, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पोतीफर की पत्नी गलत आरोप लगाती है, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जेल में जाता है, डंजन में जाता है, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एंड वन डे, वन नाइट, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, फ्रॉम जेल टू बी द रूलर ऑफ इजिप्ट। क्यों? क्योंकि उसने नहीं छोड़ा, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। He was persistent in his prayer, प्रभु मुझे ब्लेस कर। कई बार हमें लगता है भाई नहीं, ब्लेस नहीं हो रही है, हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब ही हो रहा है। But I want to tell you, शायद आपका टाइम अभी नहीं है। Wait for your time, wait for your moment, your moment is there। उस मोमेंट तक कहिए, प्रभु मुझे आशीष दे। Do you want to be blessed? Then go to your room, close your door, go on your knees and start crying and praying, Lord मुझे bless कर। क्योंकि जब तक तू मुझे bless नहीं करेगा, मैं blessed नहीं हो सकता। ना तो मैं खुद bless हो पाऊंगा और ना ही मैं किसी और के लिए blessing का source हो पाऊंगा। मैंने इसीलिए कहा, be with your staff advisors, उनकी आशीष आप भी अनॉइंट करो, आपको भी क्या होगी? ट्रांसफर। पोतीफर was blessed because of Joseph. Jailer was blessed because of Joseph. And Pharaoh was blessed because of Joseph. And one day you will become a blessing for us. पहले आपको क्या बनना है? ब्लेसिंग को सीख करना है। फिर एक दिन परमेश्वर आपको दूसरों के लिए क्या कर देगा? सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। फिर वो सक्सेस जिसको आप पीछा कर रहे हो वो आपके सामने कर देगा। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, बट वी डोंट वांट टू बी ब्लेस्ड। इसलिए सक्सेसफुल होने के चक्कर में मत पड़िए, आशीषित होने के लिए। When you are blessed, God will, if He can create a post for Joseph, जो ना तो हिस्ट्री में उससे पहले थी ना उसके बाद कभी हुई, in the history of Egypt, He can create a new company, He can create a new CEO, कुछ भी कर सकता है वहाँ, अगर उसने आपको bless कर दिया है। याकूब के समान बनिए। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर आप याकूब के समान बन जाएंगे, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, निश्चित आप आशीष। कितना हम 13 साल वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते। कितने साल हम परमेश्वर के साथ
कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू। और जितना आप लंबा वेट करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, उतनी बड़ी आप ब्लेसिंग हो। कई बार लोग सोचते हैं कि बड़ा लंबा वेट है, शायद पता नहीं थोड़ा ही मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितना वेट उतनी बड़ी आशीष। If your time to wait is longer, then believe me, your time and your blessing is bigger. अपनी आशीष को ढूंढिए, और वो आशीष केवल यीशु मसीह में है। इसलिए मैंने आपको कहा एफिशियंस 1:3, वी आर ब्लेस्ड इन जीसस क्राइस्ट। अगर हम मसीह में हैं, मसीह का स्वरूप हमसे दिखता है, तो हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। और फिर हम सक्सेस के पीछे नहीं भागेंगे, सक्सेस हमारे पीछे। हम जहाँ जाएंगे वो काम आशीष होगा, हम वहाँ तरक्की करेंगे। एक चला, दूसरी चला, तीसरी चला। जोसेफ केप्ट जंपिंग till he became प्राइम मिनिस्टर। परमेश्वर आपको उठाता जाएगा टिल आप अपनी डेस्टिनी तक, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वहाँ तक आप